Good morning, dear students. We have already discussed about origin of petroleum. In origin of petroleum, we have discussed the formation of petroleum, and then now today we will discuss the migration of petroleum and accumulation of petroleum. So, in formation of petroleum, we have discussed the two theories: the organic theory and the inorganic theory. In organic theory, there are some problems with that theory. We have said inorganic theory says that the formation of oil and gas takes place with the reaction of iron carbide with the water, and the methane gas will be formed. But there were some problems with this theory, that the commercial accumulation of petroleum will only take place with the sedimentary rocks. So this theory fails. Then theory comes the organic theory. In organic theory says that the oil and gas takes place, the formation of oil and gas takes place due to planktons. Planktons means tiny plants in the ocean, in the deep sea environment. The deposition will take place, and then under decay pressure and temperature, in an anaerobic environment, the formation of oil and gas takes place. उसके बाद ऑर्गेनिक थ्योरी में अपन ने बोला था कि जो भी मराइन लाइफ है उसके अंदर जो भी प्लैंक्टॉन्स मतलब कि टाइनी प्लांट्स है वो कन्वर्ट होते हैं धीरे धीरे ऑयल एंड गैस में, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है लाइक ऑयल एंड गैस, लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर. देन ऑर्गेनिक थ्योरी की सपोर्ट्स में अपन अगर देखेंगे तो सपोर्ट में कैसे होगा, सपोर्ट में ऐसे होगा लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन है वो मेन कॉन्सिक्वेंस है किसके, ऑयल एंड गैस के, और वही मेन कॉन्सिक्वेंस है किसके, प्लांट्स की और एनिमल्स के. ठीक है. देन अपन बोलते हैं कि जो कुछ पेट्रोलियम है या कुछ ऑयल एंड गैस है उनमें कुछ नाइट्रोजन भी साथ में मिलता है और फॉस्फोराइड्स भी मिलता है कुछ पेट्रोलियम से. तो नाइट्रोजन है वो फॉस्फोराइड्स है वो क्या है, क्लोरोफिल का डेरिवेटिव है किसमें, प्लांट्स में, और ब्लड का डेरिवेटिव है किसमें, एनिमल्स में. तो ऑर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों कंटेंट उसके पेट्रोलियम में मिलता है. मीन्स ऑर्गेनिक थ्योरी जस्टिफाई करती है कि ऑर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ऑयल एंड गैस का फॉर्मेशन हुआ है. नेक्स्ट, कोई भी पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस के अगर कमर्शियल एक्यूमुलेशन है तो उसके लिए अपन को 3 कंडीशंस नेसेसरी है या असेंशियल है. वो 3 कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट सोर्स रॉक, मतलब कोई भी ऑयल एंड गैस जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई एक सोर्स होना चाहिए, एक सोर्स रॉक होनी चाहिए. सोर्स रॉक मीन्स कि वहाँ पे एनफ अमाउंट में उस रॉक में ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए या ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए जो धीरे धीरे अंडर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में कन्वर्ट होकर ऑयल एंड गैस में फॉर्म होगा. ठीक है. तो सोर्स रॉक क्या होती है, मेनली शेल होती है. शेल कैसे फॉर्म होती है, इसका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन क्या होगा वो सब जियोलॉजी में कवर होगा. बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो सोर्स रॉक होती है बेसिकली शेल होती है. शेल किससे मिलकर बनी होती है, क्ले मटेरियल या क्ले मिनरल से बनी होती है. ठीक है. अब शेल में क्या होता है, कोई भी ऑयल एंड गैस है उसके लिए 2 प्रॉपर्टी होना कोई भी रॉक में बहुत जरूरी है, एसेंशियल है. वो क्या है कि पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी. पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी की अगर बात करेंगे, पोरोसिटी मीन्स कोई भी 2 प्रॉपर्टी होना एसेंशियल है, पोरोसिटी. देन बात करते हैं परमेबिलिटी. पोरोसिटी मीन्स क्या होगा, कोई भी रॉक का होल्डिंग कैपेसिटी कितना है. होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स कोई भी रॉक है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं. पोर्स मीन्स की होल्स होते हैं. वो होल्स क्या होंगे, उनमें जो भी अपना ऑयल एंड गैस फॉर्म होगा वो उसमें डिपॉजिट होके रहेगा. ठीक है. तो इन पोर्स का इंटरकनेक्टेड होना भी बहुत जरूरी है, तभी वहां पे एनफ अमाउंट में ऑयल एंड गैस डिपॉजिट हो पाएंगे. ठीक है. तो सबसे एसेंशियल कंडीशन कोई भी रॉक का क्या होगा, वहाँ पे पोरोसिटी होना जरूरी है, कोई ना कोई स्टोरेज कैपेसिटी होना जरूरी है, तभी वहां पे ऑयल एंड गैस स्टोर रहेगा. ठीक है. देन आता है परमेबिलिटी. परमेबिलिटी मीन्स क्या होता है, कोई भी रॉक का वो कैपेसिटी या एबिलिटी कि वो फ्लूइड है उसको ट्रांसमिट करे, मतलब वो चैनल्स के थ्रू उसको फ्लो करने दे. तो शेल ऐसा रॉक होता है कि शेल में पोरोसिटी होता है बट परमेबिलिटी बहुत कम होता है, मीन्स परमेबिलिटी बहुत लो होता है. ठीक है. तो शेल में बहुत कम होता
होता है, तो शेल में स्टोरेज कैपेसिटी होता है कि वहाँ पे ऑयल एंड गैस फॉर्म होंगे एंड स्टोर होके भी रहेंगे, बट उसमें परमेबिलिटी नहीं होता है कि वो उसको ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, देन आता है रिजर्वोयर रॉक। रिजर्वोयर रॉक क्या होता है? रिजर्वोयर रॉक में बेसिकली होता है सैंडस्टोन या कार्बोनेट। सैंडस्टोन होगा या कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट में क्या क्या होगा? या तो लाइमस्टोन होगा या डोलोमाइट होगा। और रिजर्वोयर रॉक हमेशा पोरस एंड परमेबल होगी। पोरस मीन्स उसमें होल्डिंग कैपेसिटी होगा, उसका कुछ पोरोसिटी होगा। परमेबल मीन्स उसमें फ्लूइड को ट्रांसमिट करने का कैपेसिटी भी होगा। ठीक है, देन बात करते हैं कैप रॉक की। कैप रॉक क्या होता है? मतलब जो भी अपना फ्लूइड है वो माइग्रेट करता रहेगा। जो भी ऑयल एंड गैस है वो सॉल्ट रॉक में फॉर्म हुआ, देन माइग्रेट होकर किसमें पहुंचा? रिजर्वोयर रॉक में। अगर उसको वहां पे कोई भी इम्परमेबल लेयर, मतलब इम्परमेबल मीन्स जो ट्रांसमिट नहीं करे, वो बिल्कुल एक कैप रॉक की तरह काम करे ताकि फ्लूइड अपना आगे ट्रांसमिट नहीं हो, वहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाए। एक ट्रैप की तरह काम करेगा कि वो उस फ्लूइड को वहां पे ट्रैप करके रखे। ठीक है, आगे पास नहीं होने दे। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का होना बहुत एसेंशियल है। किसी भी अगर कमर्शियली कोई भी पेट्रोलियम यानी कि ऑयल एंड गैस वहां पे कहीं पर डिपॉजिट हो रहा है तो इन तीनों का होना बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, कैप रॉक में बेसिकली शेल हो सकती है या फिर एनहाइड्रेट हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो अपन एक सोर्स रॉक बोला था। सोर्स रॉक क्या होता है? शेल होती है। शेल में क्या होता है? क्ले और सिल्ट होता है। क्ले एंड सिल्ट होता है। वो क्या करेंगे? उसके साथ जितने भी डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है उनको अपने साथ लाएगा और डिपॉजिट होगा कहीं पे अंडर डेल्टाइक, लिब्रेस्टाइन या मेराइन कंडीशन। इट मीन्स क्या? डेल्टाइक मीन्स कहीं पे डेल्टा फॉर्म हो रहा हो वहां पे डिपॉजिट होगा, या फिर कहीं पे लिब्रेस्टाइन मतलब कहीं पे लैक है वहां पे फॉर्म हो सकता है, या फिर कहीं पे मराइन कंडीशन में वो जाके रॉक डिपॉजिट होगा। ठीक है, फिर बोलते हैं कि जो सोर्स रॉक है वो सबसे बेस्ट सोर्स रॉक कब होगा? मीन्स सबसे अच्छी रॉक कब होगी? या सोर्स रॉक अपन बोलेंगे कि दिस विल बी द बेस्ट सोर्स रॉक when it satisfy the 2 to 3 कंडीशन। मीन्स ऑर्गेनिकली रिच, मतलब ऑर्गेनिकली रिच होनी चाहिए। मीन्स उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो भी अपने टाइनी प्लांट्स थे या फिर जू प्लैंक्टन से, मतलब टाइनी जो भी सी में एनिमल्स थे, ठीक है, वो डेड हुए। ऑर्गेनिक मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेंट एनफ होना चाहिए। ठीक है, वो फिर डिपॉजिट किसमें होनी चाहिए? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंस होनी चाहिए। देन क्वाइट मैराइन एनवायरमेंट, मतलब डीप सी में वो डिपॉजिट होना चाहिए। डीप सी में ही क्यों? ऊपर सरफेस पे क्यों नहीं? सरफेस पे होगा तो क्या होगा? उसको एनफ प्रेशर एंड टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? ऑयल एंड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई वो डीप सी में होना चाहिए। ठीक है, तब अपन उसको कंसिडर करेंगे कि ये अपना बेस्ट सोर्स रॉक है, मतलब इसमें सबसे अच्छा अपना ऑयल एंड गैस का फॉर्म होने का कंडीशन है। ठीक है, ऐसा सोर्स रॉक अपन अगर शेल की बात करें तो शेल ऐसा अगर कहीं पे रॉक फॉर्म दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। लैब में तुमको देखना है तो लैब में तुमको सैंपल में ऐसा दिखेगा। ठीक है, कंपोजिशन इसमें 99% क्ले मिनरल होता है, 1% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें भी वो जो 1% है उसमें 10% होगा बिटुमिनस, 90% होगा केरोसिन। और केरोसिन क्या होता है? केरोसिन क्या होता है कि जो भी अपना ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जैसे ही अंडर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में जाएगा तो वो क्या होगा? एक इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। पॉलीमेरिक कंपाउंड मतलब कोई भी एक मोनोमर होता है, पॉलीमर होता है। मोनोमर मीन्स कोई भी एक कंपाउंड होगा, सेम कंपाउंड की अगर चेन बनती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पॉलीमर बोलते हैं। तो ये पॉलीमरिक कंपाउंड होगा क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे ही मतलब एक कार्बन की और हाइड्रोजन की चेन होगी। ठीक है, जैसे ही उसको अंडर प्रेशर टेम्परेचर जाएगा उसमें केमिकल चेंजेस होंगे और वो गैस एंड ऑयल में कन्वर्ट होगा। वो गैस और ऑयल में कैसे कन्वर्ट होगा? कब गैस बनेगी, कब ऑयल बनेगा? ठीक है, उसके लिए बात करते हैं तो उसके लिए ये वाला ग्राफ देखना पड़ेगा।
कि हाइड्रोकार्बन का मेच्योरेशन कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट कैसे होते हैं, कैसे गैस बनेगी, कैसे ऑयल बनेगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 प्रोसेस होती है, केटाजेनेसिस, डाइजेनेसिस एंड मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट जो सरफेस से लेके, ये ग्राफ में यहाँ पे अपना डेप्थ है, यहाँ पे सरफेस है, और जैसे जैसे अपन डीपर अर्थ में जाएंगे तो क्या होगी, डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्रेशर एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर सरफेस मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर में इतना टेम्परेचर उसको मिल रहा है, देन क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेनेसिस। डाइजेनेसिस में क्या होगा, अपना बायोजेनिक मेथेन फॉर्म होगी। मतलब यहाँ पे जो भी मेथेन गैस फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होगी कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट था, मतलब जो अपना केरोजन था, उसको गैस में कन्वर्ट किसने किया, बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया। मतलब बैक्टीरियल एक्शन हुआ वहाँ पे कुछ, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, जो भी लॉन्ग चेन थी उसको ब्रेक किया, कार्बन की जो भी लॉन्ग चेन थी उसको ब्रेक करके यहाँ पे मेथेन क्या होता है, CH4, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मेथेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, मेथेन गैस बनेगी। ठीक है, उसको बोलेंगे बायोजेनिक मेथेन। बायोजेनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से फॉर्म हुई है। ठीक है, देन अपन अगर टेम्परेचर 60 डिग्री से लेके इंक्रीज होता जाएगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब इसको बोलते हैं ऑयल विंडो, क्योंकि इसमें इस टेम्परेचर रेंज में क्या होगा, ऑयल फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन जो भी केरोजन था वो और चेन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फिर अगर टेम्परेचर और इंक्रीज करते जाते हैं 160 से 2 to 5 यहाँ इतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तब क्या होगा, जो भी लॉन्ग चेन थी हाइड्रोकार्बन की वो और ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर मेथेन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, अब अगर बोलते हैं कि टेम्परेचर और अगर अपन इंक्रीज करते ही जाए और डेप्थ भी इंक्रीज करते जाए तो क्या अपनी गैस और ज्यादा फॉर्म होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होती है कि इसी टेम्परेचर रेंज में गैस फॉर्म होगा, और 160 से लेके 160 रेंज में ओनली ऑयल फॉर्म होगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा अपना टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसमें ग्रेफाइट फॉर्म होगा, नेचुरल गैस फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसे ऑयल एंड गैस फॉर्म होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है डाइजेनेसिस। डाइजेनेसिस में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है केरोजन में। देन होता है केटाजेनेसिस। केटाजेनेसिस में ऑयल एंड गैस फॉर्म होते हैं। देन होता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में क्या होता है, ग्रेफाइट फॉर्म होता है। ठीक है, ऑयल एंड गैस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब ऑयल एंड गैस कैसे फॉर्म हो रहे थे। अभी बात करते हैं कि माइग्रेशन ऑफ पेट्रोलियम। माइग्रेशन ऑफ पेट्रोलियम मीन्स जो भी ऑयल एंड गैस अपना फॉर्म हुआ है वो सॉर्ट्स रॉक से माइग्रेट करेगा। माइग्रेट क्यों करेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स का कॉम्पेक्शन हो रहा है, सेडिमेंट ऐसे कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा और बर्डन लोड लग रहा है। और बर्डन लोड कैसे, कि अगर बहुत सारी रॉक ऐसे डिपॉजिट हुई है, ठीक है, सेडिमेंट का लोड लगेगा ऊपर, जितने भी मतलब कोई भी एक रॉक है तो अगर अपन कंसिडर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये पूरी रॉक है, ये मेरी सोर्स रॉक है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर जितनी भी सेडिमेंट्स की लेयर है उसका इस पे क्या लगेगा, लोड लगेगा, और उसको क्या बोलते हैं अपन, और बर्डन लोड। ठीक है, तो और बर्डन लोड की वजह से जितने भी सेडिमेंट है वो क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, और यहाँ पे जितना भी प्रेशर एंड टेम्परेचर है उसकी वजह से जो भी सोर्स रॉक है उसमें अपन ने बोला कि ये इम्परमेबल है, मतलब इसमें कोई चैनल्स नहीं है कि ये फ्लूइड को पास करे। तो अपना पेट्रोल या मतलब पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस कैसे माइग्रेट हो रहा है, माइग्रेट ऐसे हो रहा है कि इसमें जैसे ही इसमें जब केरोसिन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब प्रेशर टेम्परेचर लग रहा है, तो इसमें क्या माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं, उनकी वजह से ऑयल एंड गैस वहां से माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेशन दो प्रोसेस में होता है, दो स्टेज में होता है, एक होता है प्राइमरी माइग्रेशन, एक होता है सेकेंडरी माइग्रेशन। प्राइमरी में क्या होगा
कि वो जो भी शॉर्ट रॉक है उससे करियर बेड तक माइग्रेशन होगा, और इसमें जो प्राइमरी फोर्स लगेगा वो सेडिमेंट का कॉम्पैक्शन एंड ओवरबर्डन लोड लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद होता है सेकेंडरी माइग्रेशन। सेकेंडरी माइग्रेशन में क्या होगा, सेकेंडरी माइग्रेशन में कि जो भी जनरेटेड फ्लूइड है अपना वो और इजीली मूव करेगा बेडिंग प्लेन्स के अलोंग, ठीक है। और किसी भी या फिर कोई भी फॉल्ट है, ठीक है, ये फोल्ड है, ये सब आपकी जियोलॉजी में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी सूटेबल रिजर्वोयर स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ से जो फ्लूइड करियर बेड में आ गया था वहां से माइग्रेट होके किसमें जाएगा, रिजर्वोयर रॉक में जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में इसका माइग्रेशन हो, ये फ्लूइड वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होके कभी कभी लेटरल डायरेक्शन में भी इसका माइग्रेशन हो सकता है, कुछ 100 of several tens of किलोमीटर इन लेटरल डायरेक्शन मीन्स कि अभी तक अपन बोले थे कि ऐसा वर्टिकल माइग्रेशन हो रहा है, और जरूरी नहीं कि इसका हमेशा ऑयल एंड गैस ऊपर की साइड में ही माइग्रेट करे वर्टिकल डायरेक्शन में, वो ऐसे लेटरल डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, लेटरल डायरेक्शन में भी उनका मूवमेंट हो सकता है या माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब माइग्रेशन को समझने के लिए कि ये प्राइमरी माइग्रेशन बोल रहा है कि ये वाला पार्ट है इसका प्राइमरी माइग्रेशन है। प्राइमरी माइग्रेशन मीन्स ये मेरा करियर बेड है, जो ये वाला चीज है डॉटेड में, ये दोनों क्या है, करियर बेड है, ठीक है, करियर बेड है। प्राइमरी माइग्रेशन मतलब ये वाला जो है मेरा शॉर्ट रॉक है, शॉर्ट रॉक से अगर ऑयल एंड गैस माइग्रेट होके इस बेड में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी माइग्रेशन, और अगर करियर बेड से लेके ये रिजर्वोयर रॉक तक जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी माइग्रेशन, ठीक है। इसमें और इजीली समझ सकते हैं, जैसे ये वाला हमारा शॉर्ट रॉक है, शॉर्ट रॉक से कोई भी एक फॉल्ट प्लेन मिला, फॉल्ट मीन्स कोई भी दो जियोलॉजिकल ऐसी स्ट्रक्चर है कि वहां पे उन दोनों के बीच में एक फॉल्ट प्लेन आ जाता है, ठीक है, दो ब्लॉक्स ऐसे उनका रिलेटिव मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। देन वहां पे फॉल्ट क्रिएट होगा, फॉल्ट क्रिएट होगा तो उसको वहां पे उसको कुछ चैनल्स मिलेंगे ऑयल एंड गैस को माइग्रेट होने के लिए, तो वहां से ऑयल एंड गैस माइग्रेट होकर कहाँ पे जाएंगे, रिजर्वोयर रॉक में। रिजर्वोयर रॉक में यहाँ पे जो ब्लू शेड में दिख रहा है वो अपना ऑयल है, वो वाटर है, ग्रीन में है वो ऑयल है, रेड में जो है वो गैस है। अब ये ऐसे ही क्यों फॉर्म हुआ कि यहाँ पे नीचे वाटर है, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे गैस है, ये उनकी रिलेटिव डेंसिटी की वजह से हुआ है कि वाटर का डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर नीचे रहेगा, देन ऑयल एंड देन गैस। अगर अपन को ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ऐसे याद नहीं रह रहा, तो सीधा सा अपन नॉर्मल वाटर की बकेट का एग्जांपल लें। वाटर बकेट में अगर अपन ऑयल डालेंगे तो ऑयल हमेशा क्या होता है, ऊपर रहता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, ठीक है। देन उसके बाद गैस, तो ऐसे फॉर्म होगा। फिर अगर अपन ड्रिल करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही इन्होंने ऑयल वाले पार्ट में ड्रिल किया तो यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोलियम अक्यूमुलेट होके रहेगा, गैस जहाँ पे गैस इकट्ठी होकर रहती है उसको बोलते हैं गैस कैप, ठीक है। तीसरा पार्ट था ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम में अक्यूमुलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अक्यूमुलेशन कब होगा, उसका माइग्रेशन जब स्टॉप हो जाएगा। और माइग्रेशन स्टॉप कैसे होगा कि उसको कोई एक ऐसा ट्रैप मिले या कोई उसको माइग्रेट होते वक्त कोई ऐसी स्ट्रक्चर मिले जो इम्परमेबल हो, मतलब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो उसको पास नहीं होने दे, मतलब वो बिल्कुल उसका परमेबिलिटी है ही नहीं, उसमें कोई चैलेंज ही नहीं है, उसका जीरो परमेबिलिटी है तो वो उसको पास नहीं होने देगी, ठीक है। Accumulation and storage occur when the migrating fluid encounter an impermeable shell or dense layer of rock. It means कि कोई भी शेल है, जैसे शेल में अपन ने बोला कि परमेबिलिटी नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे उसको वो जब तक माइग्रेट होगा जब तक कि उसको या तो कोई डेंस लेयर ऑफ रॉक नहीं मिले या फिर उसको शेल वगैरह नहीं मिले, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रैप भी बोलते हैं या कैट रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अक्यूमुलेशन के बाद फ्लूइड है वो स्ट्रेटिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव डेंसिटी, मींस ऊपर गैस रहेगा, देन ऑयल, देन वाटर। और अगर क्या हो कि उसको कोई ट्रैप या कोई कैप रॉक नहीं मिले, देन व्हाट विल हैपन, इफ द माइग्रेटिंग फ्लूइड डू नॉट एनकाउंटर any trap that tend to flow to the surface or deposited on the ocean floor. It means क्या हुआ कि अगर उसको कोई भी कैप रॉक नहीं मिला जो उसको माइग्रेट होने से स्टॉप करे, देन क्या होगा कि वो पूरा सरफेस तक आ जाएगा। और इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो कहीं कहीं पे अपन को
ऑयल सीपेज मिलते हैं, मतलब कहीं कहीं पे ऐसी सरफेस होती है जहाँ पे ऑयल के छोटे छोटे सीपेज मिलते हैं, या फिर एस्केपिंग नेचुरल गैस, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि नेचुरली गैस लीक हो रही है। वो लीक किस लिए हो रही है? बिकॉज उसको कोई भी कैप रॉक या कोई भी ट्रैप ऐसा नहीं मिला है जो उसको वहां पे स्टॉप कर सके उसके माइग्रेशन को, ठीक है। या फिर बिटुमिनस लेक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर किसी भी ऑयल एंड गैस एक्यूमुलेशन को प्रॉपर ट्रैप रॉक नहीं मिलेगा या कैप रॉक नहीं मिलेगा, देन इट विल माइग्रेट टू सरफेस। ये था बेसिक्स ऑफ पेट्रोलियम, कैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है, कैसे माइग्रेट होता है, एंड देन कैसे वो अक्यूमुलेट होता है। ये था बेसिक। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ड्रिलिंग फ्लूइड्स, जो थर्ड सेम का सब्जेक्ट है, ठीक है।